You've lost 2 WTC finals, you're starting afresh, there is a new series coming up, this is the ideal time to experiment. आई थिंक रोहित शर्मा या जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हैं ये आपका नेक्स्ट WTC फाइनल तक खेलेंगे। इंडिया जब अपने घर पे खेलता है तो वो टर्निंग पिचेस बनाता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये जो बेसबॉल है ये टर्निंग जहाँ पे बॉल स्क्वायर टर्न करता है वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। Amid much speculation, the ODI and the Test squads for the West Indies tour was announced last week. While the squads were on predicted lines, there were still a few things that became talking points. Probably the dropping of Cheteshwar Pujara, and also Rohit Sharma still sticking around as the captain of the Indian cricket team. We'll discuss about all that on India.com Cricket Country during this Vodcast session. I'm Ankit Banerjee. I've got with me Faham Haider. Welcome, Faham. So, Faham, आप देख रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा वॉज एक्स्ड, राइट। अब आप देखिए चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली बोथ आर सीनियर प्लेयर्स। 2020 के बाद अगर इनके आंकड़े आप देखें सो बोथ एवरेज अबाउट 29.69, आइडेंटिकल एवरेजेस हैं। तो एक प्लेयर के साथ एक किस्म का ट्रीटमेंट, दूसरे प्लेयर के साथ दूसरा किस्म का ट्रीटमेंट। इज BCCI मेंटेनिंग डबल स्टैंडर्ड्स ओवर हियर? दैट इज वन। नंबर टू इज विराट कोहली स्टिल बीइंग persisted with in the Test squad? Because Cheteshwar Pujara is a soft target over here. He's not on social media, does not play the IPL, so he's anyways not making a lot of buzz. And you know that once you drop Cheteshwar Pujara, it's not going to create a lot of hue and cry. Whereas you also know that if you drop Virat Kohli, that's going to become headlines and you're going to be torn apart. So did BCCI play it safe? Is there double standards with the selection? What do you have to say, Faham? आपको क्या लगता है? I don't think so it's double standard. I think dropping Cheteshwar Pujara was a fair decision. बिकॉज अगर आप लास्ट 3 years की परफॉर्मेंस देखें तो पुजारा का कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। आपको ये भी देखना है कि जो अभी हमारी न्यू WTC साइकिल शुरू हुई है उसमें कौन से प्लेयर्स अगले 2 साल तक खेल सकते हैं। विराट कोहली की बात करें, खाली परफॉर्मेंस बेस पे नहीं बात करेंगे, फिटनेस पे भी बात करेंगे। बिकॉज फिटनेस अब इंडिया में एक ऐसा कल्चर है जिसको आप बहुत ही प्रायोरिटी देते हो, टेस्ट मैच में भी देते हो। तो अगर आप विराट कोहली को कंपेयर करोगे तो ही कैन ईजिली गो ऑन फॉर 3, 4, 5 years as much as he want। बट पुजारा की फिटनेस को आप अगर आप नज़र रखते हो तो आपको नहीं पता कि वो अगले 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अपनी फिटनेस को कि नहीं कर पाएंगे। फॉर्म बेस पे बात करेंगे तो आप इस टाइम विराट कोहली को नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि 2022 के बाद से आप ये नहीं कह सकते कि कोहली ने रन नहीं बनाए। WTC फाइनल में ज़रूर उन्होंने रन नहीं बनाए, बट परफॉर्मेंस तो आपके ODIs में 100 बनाए हैं उन्होंने, T20Is में 100 बनाए हैं, टेस्ट में 100 बनाए। आप आउट ऑफ द ब्लू नहीं ड्रॉप कर सकते। तो चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करना फेयर डिसीजन है, बिकॉज आपको एक स्लॉट तो बनाना पड़ेगा, एक किसी यंगस्टर को लेकर आना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर की टीम बिल्ड कर सके। तो आप अभी की टीम में देखेंगे तो आप जैसे बात करें, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, ये 3 प्लेयर्स हैं जिनको आप प्रॉब्ली अश्विन बिकॉज ऑफ द स्पिन ओवरसीज वैसे भी ज़्यादा नहीं खेलते हैं, बट इंडिया में या फिर और सबका जहाँ पे हेल्पफुल कंडीशंस होती है स्पिनर्स के लिए वहाँ पे आप उनको ले जाएंगे। बट अगर आप बैटिंग में बात करें तो आपके पास 3 प्लेयर्स हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग आपके हिसाब से आप जो बोल रहे हो। रोहित शर्मा है बट आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते आउट ऑफ द ब्लू बिकॉज वो कैप्टन है। फाहम, आप फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, वील कम टू सरफराज खान अ लिटिल लेटर ओवर हियर, बट हम बात करते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज़ नॉट फिट, देयर हैव बीन इश्यूज, ही हैज़ फिटनेस इश्यूज, so and he's not even in very good form or something. So how do you still persist with him? Because I feel if Rohit Sharma is not the captain of the Indian Test squad or any other squad, he will not even be in the playing 11. आपको क्या लगता है? आप रोहित शर्मा की ड्रॉप करने की बात बता रहे हैं तो आप एक नेशनल टीम के कैप्टन को आउट ऑफ द ब्लू ड्रॉप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली ये बड़े प्लेयर्स हैं, जैसा कि आपने बोला कि अगर इनको आप सडन ड्रॉप करेंगे तो एक बस भी होगा। BCCI वैसे भी कंट्रोवर्सीज से अपने आप को दूर रखना चाहती है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट रोहित शर्मा, अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखेंगे जो कि बहुत ही थोड़ा सा डीप टॉपिक है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर बिग ब्रांड्स। एंड अगर आप दोनों में से किसी को ड्रॉप करते हो तो हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो ब्रांड वैल्यू है वो भी। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज सरफराज खान, राइट? ही इज बीन स्कोरिंग टन्स ऑफ रन्स इन द रणजी सर्किट. The guy does not get picked for the Indian squad. They give some kind of a wishy-washy statement that he is not fit, his off-field behavior is not good. You know, Faham, मैंने वो वीडियो देखा बार-बार. Chetan Sharma was just not there. He was not there because Chetan Sharma had already resigned while the Ranji was happening in Calcutta. There was a semi-final happening in Calcutta, so he resigned from Calcutta and he did not come to Delhi. You getting my point? So ये तो BCCI बहुत ही मतलब I don't know. They are lying. They are lying, point blank, they are lying. What do you have to say about that? BCCI बचना चाहता है, that is why they are lying, because ये तो झूठ पकड़ा गया है।
नहीं, आप एक इंसिडेंट को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो जहाँ से हमें बाहर से नहीं पता है कि क्या बीसीसीआई को सरफराज खान के बारे में नहीं सरफराज पसंद को है। और क्या करना चाहिए टू गेट इन द इंडियन स्क्वाड? सरफराज को सबसे पहले तो रन्स तो वो बना रहे हैं, एंड बीसीसीआई जो कि रेगुलर पॉइंट आउट कर रही है कि सरफराज की जो फिटनेस है वो एक कंसर्न है, उनके सिलेक्शन में एक ऑब्स्टिकल है। In the past, Farm, we've seen players like Arjuna Ranatunga, Inzam Amul Haq, and there are so many other names that I can, point out over here. So fitness can never be an issue. The cricket is a very skill-based kind of a sport. I can understand recently ये चीज़ बदल गया है कि fitness पे सब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. But if the guy is getting runs, he's winning you matches, what's your problem? Why not play him? सी डोमेस्टिक रन्स में अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं जिनको इंडियन टीम में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, चाहे वो फिटनेस की वजह से रहे हों या फिर उनके कंडक्ट की वजह से रहे हों। प्राइम एग्जांपल है अंबती रायडू, जो कि बहुत उन्होंने रन्स बनाए डोमेस्टिक में, बट इंडियन टीम में उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। सो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि कोई प्लेयर जो है डोमेस्टिक में रन्स बना रहा है उनको बैक नहीं किया जा रहा। वसीम जाफ़र के साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये नहीं कह सकते। अभी सरफराज को जितना मुझे लगता है ज़रूर वो रन बना रहे हैं, बट देन अगेन उन्होंने रन बनाए हैं डोमेस्टिक की डेड पिचेस पे। ऑब्वियसली सिलेक्शन क्राइटेरिया आप उससे देखते हैं, बट अगर उनका आईपीएल अच्छा चला जाता या फिर कुछ वो सेंसेशनल परफॉर्मेंस कर देते तो शायद बीसीसीआई मजबूर हो जाता। बट देन अगर उनके पास फिटनेस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जो बीसीसीआई पॉइंट आउट कर रही है बार बार कि जो है फिटनेस इशू है, तो सरफराज रन्स तो बना रहे हैं, उनको वो कंसिस्टेंसी को तो अपना कंटिन्यू करना ही है, प्लस अपने फिटनेस पर वर्क करना है। बिकॉज आप अगर नॉर्मल आंखों से देखोगे उनको तो आपको लगेगा कि वो अनफिट है, क्योंकि वो ओवरवेट है। एंड ये ऋषभ पंत के साथ भी आया है, बहुत चर्चा रही है ऋषभ पंत के बारे में, इवन रोहित शर्मा के बारे में रही है। तो सरफराज को सबसे पहले ये करना चाहिए कि हायर अ गुड ट्रेनर एंड अपना वेट शेड ऑफ करना चाहिए। एटलीस्ट ही शुड लुक फिट। वो हो सकते हैं फिट। अंदर खबर आई थी कि उन्होंने यो में भी 16.5 जो बीसीसीआई का कट ऑफ है वो भी क्रॉस किया है, ब्रेक किया है। सो डेफिनेटली वो फिट होंगे, बट बीसीसीआई जब भी कंटिन्यूसली ओपनली आके कह रही है कि सरफराज फिट नहीं है, तो सरफराज को सबसे पहले अपना वेट लॉस करना पड़ेगा, शेप में आना पड़ेगा, एंड देन अगर वो रन बनाते हैं तो आई थिंक बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको ड्रॉप करना। नॉट जस्ट एज अ विकेट कीपर बैटर, एज अ बैटर भी वो खेल सकते हैं, क्योंकि इस इंडियन टीम में अभी काफ़ी टेस्ट टीम में देयर आर मेनी स्लॉट्स अप फॉर ग्रैब। अभी आप देखिए पुजारा का एक स्लॉट खाली हो गया है, जो कि we'll speak about the Pujara number 3 slot that is now vacant. So there are two options, right? There is a Rituraj Gaikwad there is a Yashasvi Jaiswal. Farm, a few days back I was speaking to a Bengal cricketer, and then I asked him the same question, to which he told me that why not have Yashasvi open with Rohit at the top? They'll have the left-right combination going. Both come from the same state, तो एक तालमेल भी अच्छा होगा. And Shubman Gill can play at number 3. You can groom him at number 3. आप what do you have to say about this? मेरे को लगता है शुभमन गिल प्रॉब्ली शायद इस सीरीज़ में ओपन कर देंगे, बट जनरली उनको नंबर 3 ही खिलाया जाएगा। बिकॉज अभी आप देखिए केएल राहुल इंजर्ड है। केएल राहुल जब वापस आएंगे ज़रूर उनको इंडियन टीम में मौका मिलेगा, और जब मिलेगा तो उनको खिलाया जाएगा एज एन ओपनर अलॉन्ग विद रोहित शर्मा। देखना पड़ेगा रोहित शर्मा कितना लॉन्ग टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बट अभी की करंट टीम की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो केएल राहुल डेफिनेटली ओपन करेंगे, एंड शुभमन गिल को नंबर 3 पे बैक किया जाएगा। अभी आप वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की बात करें तो आप यशस्वी जायसवाल को पहले ऋतुराज गायकवाड से मौका देना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन। यू नीड वन लेफ्ट हैंडर इन द टीम। I found this very appalling, very bizarre that Ajinkya Rahane, who's come thanks to his IPL performances, he's made it back to the Indian team. He also did really well in the WTC final, probably India's highest run scorer in that match. So he suddenly becomes, at the age of 35, suddenly becomes Rohit Sharma's deputy. Don't you think this is like taking 2 steps back now that a new WTC cycle is starting for the next 2 years? Why not have Rohit Sharma as the leader of the team? If Rohit has already decided he wants to lead the side, have him as the leader of the team. Why don't you groom a young Shubman Gill as the vice captain? So uske chhatra chhaya mein ye bhi taiyar ho jayega. So once Rohit Sharma leaves, you already have a captain ready over there. देखिए अजिंक्य रहाणे को जो वाइस कैप्टन की ये दी गया है, बस वाइस कैप्टन सीरीज़ के लिए बनाया गया है, आई थिंक ये लॉन्ग टर्म मूव नहीं है।
बिकॉज अभी आप देखें अगर अजिंक्य रहाणे ने अपनी प्लेस जो है वो इसी वजह से बचा पाए क्योंकि उन्होंने WTC फाइनल में रन कर दिए। अगर वो रन नहीं बनाते तो आई डाउट कि उनको भी इस टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया जाता। तो आई थिंक ये एक शॉर्ट टर्म मूव है। इन फ्यूचर हम देखेंगे अगर रहाणे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है आने वाली कुछ सीरीज़ में, इस सीरीज़ में अच्छी नहीं होती है, तो रहाणे के लिए भी टीम में प्लेस अपने आप को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रहाणे ऐसा कोई नई बात नहीं है कि रहाणे को आपको वाइस कैप्टन हटाया गया है। आई थिंक KL राहुल जब वापस आएंगे इस वजह से उनको वाइस कैप्टन फिर से डेप्यूटीशिप दी जाएगी। इस वजह से अभी शुभमन गिल को नहीं बनाया गया है वाइस कैप्टन। जब कि राहुल वापस आएंगे एंड अगर रहाणे परफॉर्म नहीं करते, वो बाहर जाते हैं, तो ये वाइस कैप्टनशिप KL राहुल के पास दोबारा चली जाएगी। उनके पास भी एक मौका होगा फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। आई थिंक शुभमन गिल अभी कहने को तो उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो है 7-8 साल इंडियन टीम के लिए खेल लिया है, परफॉर्म कर लिया। बिकॉज अगर आप किसी प्लेयर को आप इतनी बड़ी ओनरशिप दे रहे हैं, कैप्टन बना रहे हैं या वाइस कैप्टन बना रहे हैं, देन आपको उनको प्रॉपर बैक करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे डेफिनेटली शुभमन गिल की प्लेस अभी सिक्योर है, बट हु नोज़ कि अभी उन्होंने बहुत जगह रन्स बनाना बाकी है। अभी बहुत अच्छी इंग्लैंड में भी उन्होंने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर्स आ रहे हैं, उन्होंने रन ज़रूर बनाए हैं, बट जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं शो कर देते हैं कि 3-4 साल 5-4 साल विराट कोहली ने जैसे रन बनाए, हर तरफ जाके रन बनाए हैं, तब तक वो ये सिचुएशन में नहीं आ जाते कि अब शुभमन गिल इस टीम का कंफर्म हिस्सा है। आई थिंक तब तक वाइस कैप्टन को नहीं बनाया जाएगा। बिकॉज तो आप बोल रहे हैं फाहम कि ये जो अजिंक्य रहाणे को रोहित शर्मा का डेप्यूटी बनाया गया है, एंड आई एम गेसिंग कि अगले 2 साल तक यही चलते रहेगा। यू थिंक दिस इज द राइट कॉल? बिकॉज वंस रोहित शर्मा लीव्स, रहाणे भी साथ में ही निकलेगा। यू नो, सबका उम्र इस तरीके से है, लाइक 34, 35, 36. सो why don't you prepare for that transition kind of a period from now? नहीं, तो मैंने जैसा कि अभी बोला मैंने कि ये जो मूव है वाइस कैप्टन बनाने का, ये लॉन्ग टर्म मूव मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म मूव है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म मूव। आई थिंक why have a short term move now? Because you are starting afresh. You've lost 2 WTC finals. You are starting afresh. There is a new series coming up. This is the ideal time to experiment. You are playing West Indies, a team that is not so formidable like they used to be. वो ठीक है, वो बात आपकी सही है, बट द थिंग इज़ कि अभी आप इतना बड़ा ट्रांजिशन एक्सपेक्ट नहीं करो इंडियन टीम में। बिकॉज अगर रोहित शर्मा या किसी भी बड़े प्लेयर को अगर जाना होता, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी होती फॉर व्हाट्सएवर रीजन, चाहे फिटनेस की वजह से या एज की वजह से, वो इस फाइनल के बाद ले लेते। आई थिंक रोहित शर्मा या जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये आपका नेक्स्ट WTC फाइनल तक खेलेंगे, इसलिए आपको एक एक्सपीरियंस स्क्वाड के साथ जाना है। आई थिंक ये WTC फाइनल सीरीज साइकिल जब खत्म होगा तब आप ट्रांजिशन देखेंगे जिसमें आपके न्यू प्लेयर्स जो है, कैप्टन भी शुभमन गिल एक कैप्टन प्रॉस्पेक्ट है, उनको भी ग्रूम किया जाएगा एज इंडिया कैप्टन है। आप देखेंगे नए यंगस्टर्स लाइक यशस्वी जायसवाल या और भी जो हमारे डोमेस्टिक से खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, वो भी हमारी इंडियन टीम में जो है ज़्यादा मौका मिलेगा। एंड आई थिंक दैट विल बी द टीम दैट विल टेक इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड इन द फ्यूचर एंड ईयर्स टू कम। बट अभी इस साइकिल के लिए इंडियन BCCI जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। Farm, I think one last question and then we wrap it up. Okay, it's baseball is the flavor of the season. You have the Ashes happening. The second Test match starts today at the Lords, the iconic Lords. Baseball काफ़ी चर्चे में है baseball over the past 1 season or so. England जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, super aggressive. India is starting a new WTC cycle. अगर आप इंग्लैंड और इंडिया दोनों का टीम को मैन ऑन मैन कंपेयर करें, आई थिंक द इंडियन टीम इज वे सुपीरियर टू द इंग्लिश टीम. I mean, of course, Rohit Sharma is better than a Zach Crawley, right? So if you go man on man, I mean, I think Indian team is very good. So why not try the because the world is shifting towards the baseball theory, the template. So why not start off with this WTC tour? You know, why not experiment? तुम्हें क्या लगता है, इंडिया एक्सपेरिमेंट कर सकता है विद द बेसबॉल टेम्पलेट, या फिर काफ़ी डरते हैं और फेलियर्स एंड ऑल? देखिए, इसमें डरने की बात नहीं है। आई थिंक हर कंट्री जो है एक अपना टेम्पलेट फॉलो करती है कि उनको टेस्ट क्रिकेट को कैसे अप्रोच करना है। आई थिंक मैं बहुत बड़ा बेसबॉल का फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक जहाँ पे कंडीशंस चैलेंजिंग होंगी वहाँ पे इंग्लैंड टीम सफ़र करेगी। आप अग्रेसिव हो सकते हैं, आप अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट लाइक ODI फॉर्मेट। ठीक है, इंग्लैंड फॉलो करती है, उनको सक्सेस मिली है, वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक सो
कि वो हर टीम के साथ सक्सेसफुल होगा। इंडिया की बात में आपने बात करी, तो मैं अगेन बात करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ये टेम्पलेट फॉलो नहीं, मैं बेसबॉल के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मरने वाला था, ओडीआई क्रिकेट मरने वाला था। बेसबॉल has somehow revived टेस्ट क्रिकेट like never before. मैं नहीं समझता कि जो है बेसबॉल ने टेस्ट क्रिकेट रिवाइव किया। टेस्ट क्रिकेट का जो चार्म है ना, वो टफ कंडीशंस में सर्वाइवल से है। आप बाउंड्रीज 6 से अगर आपको बाउंड्रीज देखनी है तो आप प्रॉब्ली स्विच टू T20 और ODIs। टेस्ट क्रिकेट का जो चार्म है वो है आपकी स्विंगिंग कंडीशंस में आप कैसे आपको सर्वाइव करते हो। वो आपके लिए टेस्ट क्रिकेट को वो एक चीज़ है जो हार्डकोर क्रिकेट फॉलोवर्स हैं वो देखना पसंद करते हैं। जहाँ तक इंडिया के बेसबॉल की आपने बात करी, आई थिंक वो इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगर इंडिया को वो टेम्पलेट फॉलो करना है तो इंग्लैंड के जैसे फ्लैट पिचेस इंडिया में बनाने पड़ेंगे। एंड उन पिचेस पे अगर आप फ्लैट पिचेस बनाते हो तो आई डोंट थिंक सो रिजल्ट्स इतने नहीं आएंगे। इंडिया जब अपने घर पे खेलता है तो वो टर्निंग पिचेस बनाता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये जो बेसबॉल है ये टर्निंग जहाँ पे बॉल स्क्वायर टर्न करता है वहाँ पे सक्सेसफुल होगा। तो बेसबॉल अभी नया है। आई थिंक जब इंडिया आएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगी, साउथ अफ्रीका जाएगी, वहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल होता है देन मे बी कुछ हो सकता है। बट आई थिंक बेसबॉल इज़ लिमिटेड टू इंग्लैंड, एंड हर कंट्री चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो अपना एक टेम्पलेट फॉलो करती है एंड वही चलेगा। एंड ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज अगर सब जो है 6 के रन रेट से अगर टेस्ट मैच में खेलने लगेंगे तो टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट हो गया था। Thank you for joining us on this session of Whatcast with India.com Cricket Country. Stay tuned with this website for all the latest, and from now on we'll be doing regular Whatcasts. So you can tune in to India.com or Cricket Country to watch us. Thank you so much.